आज दिल्ली की 12 वार्ड समितियों में चुनाव हो रहे हैं, जहां भाजपा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्षद आज होने वाले वार्ड समितियों के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शंस की बात करें तो करोलबाग, सिटी पहाड़गंज और केशवपुरम में अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाएंगे। नरेला, नजफगढ़ जैसे जोनों में भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग से समीकरण बदल सकते हैं। आपने भी अपने पार्षदों को संभालने के लिए रणनीति तेज कर दी है। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में दोषी ज्ञानशेखरन को चेन्नई महिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा और 90,000 जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले 28 मई को कोर्ट बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया था। घटना सामने आने के बाद बीजेपी ने ज्ञानशेखरन की तस्वीरें डीएमके के बड़े नेताओं के साथ दिखाकर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा है। बढ़ती आलोचनाओं के बीच डीएमके ने उसे अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि वह पार्टी का सिंपैथिजर रहा है। 6 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावनाएं बेहद कम है। कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून को होने वाली इस बैठक के लिए भारत को अब तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला। भारत कनाडा के बीच अलगाववादियों के मुद्दे और तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध भी मोदी को संभावित अनुपस्थिति के कारणों में शामिल है। अंतिम समय में आमंत्रण मिलने की स्थिति में भी भारत के शामिल होने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। 1 जून को अमेरिका के कोलोराडो के पर्ल स्ट्रीट मॉल में रन फॉर देयर लीव्स मार्च के दौरान हमला हुआ। एक शख्स ने मोलोटोव कॉकटेल और फ्लेमथ्रोवर से हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। आरोपी की पहचान मोहम्मद सबरी सुलेमान के रूप में हुई है, जो मिस्र का नागरिक है और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था। उसका वीजा 2023 में ही खत्म हो गया था। FBI ने बताया कि यह मार्च इजरायली बंधकों के समर्थन में हर हफ्ते शांतिपूर्वक आयोजित होता रहा है। हमले के दौरान मोहम्मद सुलेमान और फ्री फिलिस्तीन और जियोनिस्टिस का अंत जैसे नारे लगा रहा था। FBI निदेशक काश पटेल ने इसे टारगेटेड टेरर अटैक बताया है। मामले की जांच आतंकवाद और यहूदी विरोधी घृणा अपराध के रूप में की जा रही है। यूक्रेन ने 1 जून को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के 4 से 5 प्रमुख एयरबेस पर एक साथ ड्रोन हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस गुप्त अभियान में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसकी मदद से कई रूसी सैन्य विमान नष्ट कर दिए गए। इनमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बमवर्षक Tu-22M3, Tu-95 और A-50 अवाक्स शामिल हैं। ऑपरेशन के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को ट्रकों में छिपाकर रूस के एयरबेस के पास ले जाकर हमला किया। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में रूसी नागरिकों को ट्रकों से निकलते ड्रोन्स को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में ट्रक को तकनीकी सहायता से उड़ते हुए भी दिखता है। इस हमले से रूस की रणनीतिक हवाई हमले की क्षमता पर बड़ा असर पड़ा और अनुमानित नुकसान कई अरब डॉलर का बताया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच आज इस्तांबुल में दूसरी सीधी शांति वार्ता होगी। युद्ध विराम पर अब भी सहमति नहीं बनी। यूक्रेन ने हर्जाने और कब्जे को जमीन की वापसी की शर्त रखी है, जबकि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता छोड़े और अपने सैनिक 4 कब्जाई क्षेत्रों से हटाए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिनिधि भी वार्ता में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि प्रगति नहीं होती तो वो खुद को अलग कर सकता है। फ्रांस में फुटबॉल फैंस के जश्न के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा पेरिस सेंट जर्मेन की चैंपियंस लीग जीत के बाद शुरू हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि हिंसक भीड़ ने 264 वाहन जला दिए और 192 लोग घायल हुए, जिनमें 22 पुलिसकर्मी भी शामिल है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंसा का अस्वीकार बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क 1 से 6 जून तक भारत दौरे पर है। वे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे। एरोल मस्क हाल ही में भारतीय कंपनी सर्वोटेक के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान वे ग्रीन टेक्नोलॉजी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई व्यापारिक बैठकों में भाग लेंगे। IPL 2025 के क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों में नाबाद 87 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। पंजाब ने 204 रन का लक्ष्य 1 ओवर शेष रहते हासिल किया। अब फाइनल में पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, जो दोनों टीमों के लिए पहला IPL खिताब जीतने का मौका है।
बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी 19 जुलाई को 70 वर्ष के हो जाएंगे, जो बोर्ड के संविधान के अनुसार पद पर बने रहने की अधिकतम आयु सीमा है। इसलिए उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। वे सितंबर में होने वाली वार्षिक आम बैठक तक इस पद पर रह सकते हैं। उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम, मणिपुर और सिक्किम में राहत बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया है।